अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की जो ज़रूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा। उसके अलावा आप लोगों ने कमेंट्स में कुछ सवाल पूछा था, जिसमें से मैंने 4 कमेंट को उठाया है, उसका भी आंसर दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले मैं एक कमेंट का आंसर दे देता हूँ। एक मेरे भाई ने मुझसे सवाल करा था कि वो सऊदी अरब नए आए हैं, 6 महीना हो गया, कफ़ील इकामा नहीं बना रहा, तो क्या वो कफ़ाला ले सकता है, उसके पास पासपोर्ट है। तो देखो मेरे भाई, कफ़ाला का जो रूल है उसमें ये बताया गया है कि 3 महीना अगर आपका नया आकर के इकामा नहीं बना है, वीज़ा एक्सपायर होता है, 3 महीना वैलिडिटी रहता है वीज़ा का, 3 महीने के बाद आप बिल्कुल कफ़ाला ले सकते हो। अगर कफ़ील इकामा नहीं बना रहा है तो उनसे पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, नया कंपनी कफ़ील खोजो, कफ़ाला बिल्कुल आप ले सकते हो। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंडिया से ही सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब बोला जा रहा है। तो मेरे भाई ने बहुत सही सवाल करा है कि इंडिया में सऊदी का नंबर कहाँ से लाएंगे। चलो प्रोफाइल तो हम बना लेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का, लेकिन उस प्रोफाइल बनाने के लिए सऊदी का नंबर लगता है। तो बहुत सही सवाल पूछा उन्होंने। मेरे भाई, सऊदी का नंबर लेने के लिए आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में तो आपको सऊदी का नंबर मिलेगा नहीं, एयरपोर्ट में मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट तक तो आप घुसोगे नहीं, तो आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। फिर आपका जब प्रोफाइल बन जाएगा, सऊदी आकर के आप अपने नाम से नंबर ले करके उसको अपडेट कर सकते हो। एक और मेरे भाई ने सवाल करा था कि इंडिया से हम सादात पेमेंट कैसे करेंगे। मेंबरशिप लेने के लिए पेमेंट भी तो करना होता है सऊदी काउंसिल में। तो देखिए, वो सादात पेमेंट भी आपको किसी का हेल्प लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड से तो आप पेमेंट कर नहीं सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो रूल बन गया है इसको आगे चल के अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि हमारा एम्बेसी ने भी बोला है मेंबरशिप लेने के लिए इंडिया से ही। तो उनको ये चीज़ भी हाईलाइट करना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट के पास कि इंडिया से लोगों को सिम नहीं मिलेगा या फिर सादात पेमेंट नहीं हो पाएगा, उसका क्या सोल्यूशन है। इसके बाद एक सवाल एक सिस्टर के द्वारा किया गया था कि सऊदी अरबिया में जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा पे आते हैं वो कितना बार वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, 2 तरह का वीज़ा रहता है फैमिली विजिट वीज़ा। एक सिंगल एंट्री जिसको आप 5 बार एक्सटेंड कर सकते हो, 1-1 महीने का वैलिडिटी रहता है, और एक मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा रहता है जिसकी वैलिडिटी 90 डेज़ रहती है। एक बार अगर आप एग्जिट एंट्री कर लिए या फिर एक्सटेंड कर लिए तो 90 दिन उसका वैलिडिटी रहता है। तो मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा को आप 2 बार एक्सटेंड कर सकते हो और सिंगल को 5 बार कर सकते हो। अब बात करते हैं सऊदी अरब से जुड़ी आज की जो अपडेट है उसकी। पहली अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आया है। उन्होंने एक डेटा रिलीज़ करके ये बताया कि 2022 में उन्होंने सऊदी के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 4 लाख लोगों को नौकरी दी है। इसके बाद एक खबर मक्का से आ रही है, हैरान करने वाली खबर आ रही है। मस्जिद से बिजली चोरी करने का मामला आ रहा है। भाई चलो, हमारे देश में तो ये कॉमन माना जाता है, लोग बिजली का तार में हुक डाल के लाइन लेता है, बिजली चोरी करता है। लेकिन सऊदी अरब में भी मक्का में एक मस्जिद से कई लोगों ने बिजली चोरी की थी। पुलिस के अकॉर्डिंग 290 लोगों का इलीगल बिजली कनेक्शन था जिसको काटा गया है, जिसमें कुछ लोग दुकान चला रहे थे, कुछ लोग पेट्रोल पंप चला रहे थे, कुछ लोग खेती बाड़ी करने के लिए यूज़ कर रहे थे, और कुछ लोग अपने घरों में बिजली यूज़ कर रहे थे। इसके बाद 2 अपडेट पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया है। पहला अपडेट, उन्होंने 2 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद 6 साल की जेल की सज़ा हुई है और उन पे 2 लाख रियाल का जुर्माना लगा है। ये लोग पैसा इधर उधर करने का काम करते थे, कुछ इलीगल एक्टिविटी में शामिल थे ये लोग, और इनके पास से भारी तादाद में कैश बरामद किया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33 लाख रियाल तक इनके पास कैश था, वो भी जब्त कर लिया गया है। और ये दोनों गैर मुल्की लोगों को, जो अरब देश के ही थे, इनको 6 साल जेल की सज़ा काटने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा और लाइफ टाइम ये सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकेंगे। दूसरी अपडेट पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया है मानव तस्करी को लेकर के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए, इसको लेके दुनिया भर में कानून बन रहे हैं। कई लोग होते हैं जो लोगों को फंसा देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत सारा चीज़ आता है, किसी को आप फंसा देना, किसी के साथ में धोखाधड़ी, चीट करना, किसी को टॉर्चर करना, बहुत सारा चीज़ है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर में आता है। इसके लिए बताया ये गया है कि कोई भी बंदा इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व रहता है तो उसके लिए 5 साल की जेल की सज़ा होगी सऊदी अरब में,
और 2 लाख रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी अपडेट सऊदी जवाज़ात की तरफ से आया है। जो लोग आज़ाद वीज़ा में काम करते हैं या फिर छोटा मोटा कंपनी का वीज़ा में आए हैं और इधर उधर काम करते हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत अहम है। देखिए, आज़ाद वीज़ा में जो लोग काम करते हैं वो एक इलीगल प्रैक्टिस है। मैंने कई वीडियो में बताई ये चीज़ को। अब देखिए, जवाज़ात ने इस चीज़ को अब क्लियर किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी या कफिल कोशिश ना करे वैसे लोगों को काम देने का। क्योंकि होता है बहुत सारा छोटा मोटा कंपनी क्या करता है, लोगों को काम पे बुलाता है, काम करवाता है, अपना काम निकालता है, जो कि इल्लीगल है सऊदी अरब में। नए रूल के अकॉर्डिंग जिसका आपका इकामा है, जो आपका स्पॉन्सर है, सिर्फ आप उसी का काम कर सकते हो, उसके अलावा किसी का काम आप नहीं कर सकते। तो जवाज़ात ने ये कहा है कि कोई अगर वैसे लोगों को काम देता है इल्लीगल तरीके से, तो वैसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है उस कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसको 1 साल की जेल की सज़ा होगी। अगर डायरेक्टर गैर मुल्की रहा तो उसको सज़ा काटने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर वो कभी आ नहीं सकेगा। दूसरा चीज़ बताया है, उस कंपनी में जितना वर्कर होंगे पर वर्कर 1 लाख रियाल के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा और 5 साल के लिए वो कंपनी को बैन भी किया जाएगा। उसको कोई भी वर्कर लाने की अथॉरिटी नहीं होगा, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके बाद एक अपडेट इंडिया से है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जय शाह, आप लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने ट्विटर में ट्वीट करके इंडियन टीम को बधाई दिया और स्पेशली उन्होंने मेंशन किया विराट कोहली और शुभमन गिल को कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब देखिए, अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा फाइनल मैच, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनकी अच्छी गेंदबाजी के ही वजह से श्रीलंका का टीम सस्ते रन में ही ऑल आउट हो गई और इंडिया ने 317 रन से वो मैच को जीत लिया। तो यहाँ पे जय शाह को विराट कोहली, शुभमन गिल के साथ साथ मोहम्मद सिराज को भी अप्रिशिएट करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया सब चीज़ नोटिस कर रही है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि जय शाह का ऑलरेडी जो आइडियोलॉजी है वो एंटी मुस्लिम टाइप का है, इसके लिए वो जाने जाते हैं और इस चीज़ को लेके ही लोग उनको आलोचना कर रहे हैं कि भाई कैसा सोच है कि सिराज मुस्लिम है इसलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, बाकी 2 जो नॉन मुस्लिम प्लेयर्स है सिर्फ उनको अप्रिशिएट किया। इस पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। गाली गलौज मत कीजिएगा, पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़िएगा, जात पात में मत बांटिएगा, इंसानियत को पहले सोचिएगा। सबके साथ में अच्छे से रहिए, मिलजुल करके रहिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।